फॉर्मूला वन एक ऐसा स्पोर्ट्स जो इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस देता, हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाता, हमें दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने और उससे सीखने का मौका देता। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की थोड़ी सी लालच ने ये सब खराब कर दिया। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फॉर्मूला वन है क्या, ये इंडिया में कब आया और ये इंडिया छोड़ कर क्यों गया और अब हमारी गवर्नमेंट इसे वापस क्यों लाना चाहती। ये वही बात हो गई कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब फॉर्मूला वन इंडिया छोड़ कर क्यों गया, इससे पहले ये जान लो कि फॉर्मूला वन है क्या। तो ये एक रेस है जिसमें 10 टीम पार्टिसिपेट करती है और एक टीम के 2 ड्राइवर होते हैं। ये सिंगल सीटर कार में रेस करते हैं जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ये कोई नॉर्मल कार नहीं बल्कि ये इंजीनियरिंग मार्वल है, बिकॉज ये 300 किलोमीटर की स्पीड से 0 तक कुछ सेकंड में ब्रेक कर सकती है। मैंने सुना है कि जब F1 कार ब्रेक्स मारती तो उनके ब्रेक्स का टेम्परेचर 1000 डिग्री तक चला जाता है, की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि फॉर्मूला वन के हर एक ड्राइवर का हर एक रेस के बाद 1 से 2 किलो वजन कम हो जाता है सिर्फ पसीना निकलने की वजह से। इसलिए ही फॉर्मूला वन का एक सीजन मार्च से लेकर दिसंबर तक चलता है और इसके बीच में सिर्फ 34 रेसेस होती हैं। हर रेस को ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है और हर रेस वीकेंड के लास्ट 3 दिन पर होती है। फ्राइडे को प्रैक्टिस, सैटरडे को क्वालिफाइंग और संडे को मेन रेस। ड्राइवर कम्पीट करता है ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए, वहीं टीम कम्पीट करती है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के लिए। हर रेस में सिर्फ 10 ड्राइवर को पॉइंट्स मिलते हैं, जितनी बेटर पोजीशन उतने ज्यादा पॉइंट, और यही पॉइंट हमें लास्ट में एक चैंपियन ड्राइवर और एक चैंपियन टीम निकाल कर देती है। और हाँ, ये बिल्कुल मत समझना कि फॉर्मूला वन सिर्फ स्पीड के बारे में है कि जो जितनी तेज गाड़ी भगा लेगा वो जीत जाएगा, बल्कि ये गेम स्ट्रेटेजी, प्रिसिशन, टीम वर्क और सबसे मेन वर्क अंडर प्रेशर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिकॉज एक छोटी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है और कई लोगों की जान जा सकती है। बिकॉज जहाँ गाड़ियां 350 की स्पीड से भाग रही हो वहाँ यमराज को भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती, और शायद इसलिए ही इस स्पोर्ट्स में आज तक 52 ड्राइवर्स की डेथ हो चुकी है। लेकिन अब F1 कार्स को काफी सेफ्टी के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके रिजल्ट में लास्ट 11 साल में एक भी ड्राइवर की डेथ नहीं हुई है। तो सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स का काफी बड़ा रिजल्ट है। तो अब तुम्हें फॉर्मूला वन के बेसिक से ज्यादा पता चल चुका है, तो अब तुम ये जान लो कि फॉर्मूला वन इंडिया में कब और कैसे आया। तो ये बातें 2007 की, जब फॉर्मूला वन ने इंडिया आने का डिसीजन लिया और सामने से इंटरेस्ट दिखाया, और तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और F1 के बीच, जहाँ काफी डिस्कशन के बाद कुछ सिटीज शॉर्टलिस्ट हुई। मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, बैंगलोर। स्टार्टिंग में गुड़गांव चूज हुआ था, लेकिन लास्ट में ग्रेटर नोएडा विनर बन गया। 2008 में नया ट्रैक बनना शुरू हुआ और इसे जेपी ग्रुप ने डेवलप किया। उन्होंने 5.14 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया, जिसका डिजाइन जर्मन रेस ट्रैक डिजाइनर हरमन टिल्के ने किया था। और 30 अक्टूबर 2011 को यहाँ पर पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, जिसे सेबेस्टियन वेटल ने जीता। इवन वेटल ने यहाँ 2012 और 13 में भी जीत हासिल की। F1 के इंडिया आने की वजह ये थी कि इंडियंस ऑलरेडी उन्हें ह्यूज नंबर में F1 रेसेस देख रहे थे और फैंस काफी सालों से F1 को इंडिया लाने की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा एक इंडियन F1 टीम भी थी, फोर्स इंडिया नाम से, जिसे विजय माल्या ऑन करते थे। और 2 फेमस इंडियन ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन और करण चंदोक ने F1 को इंडिया में और पॉपुलर कर दिया था। 2011 का इवेंट एक कमर्शियल सक्सेस माना गया। लगभग 95,000 स्पेक्टेटर रेस देखने आए थे, जिसकी वजह से एरिया में जाम लग गया था। फैंस और ड्राइवर्स ने नोएडा सर्किट को काफी पॉजिटिव रिव्यूज दिए थे। मीडिया कवरेज भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और ऑल ओवर इवेंट बहुत ऑर्गेनाइज माना गया था। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि जब सब इतना परफेक्ट चल रहा था तो फिर क्या हुआ। जिस स्पोर्ट्स को इंडियंस 30-30 हजार की टिकट खरीद कर देखने आ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को हर साल $170 मिलियन से ज्यादा का फायदा होने वाला था, जिसकी वजह से हर साल 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाली थी, वो एक बार की इंडिया से कैसे गायब हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें इंडियन पॉलिटिक्स की ऐसी रियलिटी पता चलेगी जो हम सबको पता है, लेकिन आज उसका नुकसान दिखेगा कि उसने इंडियन स्पोर्ट्स को कितना डैमेज किया है। अब देखो, ऐसा था कि जेपी ग्रुप, जिसने ये पूरा रेस ट्रैक बनाया था, बोला जाता है कि इनके उस टाइम की करंट गवर्नमेंट से काफी अच्छे रिलेशन थे, इसकी वजह से इन्हें काफी फायदा मिला था। लेकिन फिर 2012 में यूपी की सरकार बदल जाती और जो नई गवर्नमेंट आती वो शायद खुन्नस में, या जो भी तुम सोच लो, F1 जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट को इंटरटेनमेंट इवेंट बताकर ज्यादा टैक्स लेना चाहती थी। चौथी क्लास का बच्चा मजाक में भी F1 को एक इंटरटेनमेंट इवेंट नहीं बोलेगा। लेकिन इंटरटेनमेंट टैक्स लगने के बाद इंडियन F1 फैंस और ऑर्गेनाइजर्स की कमर सी टूट गई। टिकट के प्राइस इतने ज्यादा हो गए कि जिस रेस को देखने 95,000 से ज्यादा लोग आते थे, 2013 में यही नंबर सिर्फ 6,000 लोगों तक रह गया। इसकी वजह से जेपी ग्रुप और F1 को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन असली प्रॉब्लम तब सामने आई जब F1 ड्राइवर्स
टीम गियर्स को वीजा और कस्टम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज अब ये कोई स्पोर्ट इवेंट नहीं था, तो इसे नॉर्मली ही ऑपरेट करना पड़ रहा था। और इन सब प्रॉब्लम्स के चलते F1 ने तंग आकर 2014 में इंडिया से अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लिया। उस सोचो, जिससे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते, हमारी सरकार को करोड़ों का फायदा होता, कितनी ही जॉब्स क्रिएट होती, लेकिन सब खराब कर दिया पॉलिटिक्स ने। बिकॉज F1 के जाने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी गलती रियलाइज की और फिर से F1 को स्पोर्ट कैटेगरी में डाल दिया। और लास्ट 2-3 सालों से हमारी गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि F1 इंडिया में वापस आए, बिकॉज सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद F1 जैसा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट इस टाइप पूरे दुनिया की सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट में से एक बन गया है। और अब शायद F1 को इंडिया आने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो इंडियन फैंस को अपनी रेस ऑनलाइन तो दिखा ही रहे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है, और हमारा इतना बड़ा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बुध इंटरनेशनल सर्किट लास्ट 12 सालों से सिर्फ पड़ा हुआ है। लेकिन अभी इंडियन F1 के रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर मैंने इंस्टा पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अभी वो न्यूज कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही वो 100% कंफर्म होगा, मैं उसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा।